नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। जैसा कि आप जानते हैं, मैं खास रिपोर्ट में या खास मुद्दों के साथ आपके साथ हमेशा रहता हूं या आता रहता हूं। हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमने 73 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमारे देश में कहा जाता है कि ये जो व्यवस्था ये लोकतंत्र है। हम आज़ाद तो हो गए हैं, पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि अब हम परिपूर्ण अभी तक लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर बात कही जाती है कि सभी को अधिकार मिलना चाहिए, सभी की खुशियां होनी चाहिए, हर व्यक्ति को एक समान अधिकार मिले जिससे कि वो जी सके और अपना परिवार जो है अपना परिवार चला सके। हर व्यक्ति को अधिकार है अपने जीवन में शिक्षा का, पानी का, जीने का, खुशियाँ का और अपने परिवार बनाने का। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा खुशहाल परिवार हो। लेकिन कभी कभार हमारे कुछ ऐसे कानून होते हैं या हमारे समाज में कुरीति फैल जाती है कि एक वर्ग ऐसा होता है कि नहीं जी वो तो बेचारा है, कि जो भी कोई अपनी बात कह रहा है, वो जो बात जो कह रहा है वो क्या कहते हैं उस पर जुल्म ही हो रहा है। यहाँ ऐसा लगता है कि एक वर्ग ऐसा है हमेशा जुल्म करता रहता है। इसलिए हमें बचना होगा नस्ल भेदी कानूनों से, या ये कहें कि अगर अधिकार दे रहे हैं तो सबके दिए जाएं। ऐसी ही एक श्रृंखला है। अभी आप देख सकते हैं परिवार बचाओ अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। यहाँ कुछ लोगों का मानना यह है, मानना क्या, मैं साफ साफ कहूँगा, आज ज़रूरत से ज़्यादा अधिकारों के चक्कर में इस देश के युवा या तो पीड़ित हैं, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में, यहाँ तक कि अभी मेरे सामने कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें लोगों ने आत्महत्या करने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन समाज में कहते हैं ना, अच्छे लोग भी होते हैं, उनके मोटिवेशन से वो लोग आज बच गए। हम आपके समक्ष ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं, जानेंगे कि क्या पुरुष आयोग की इस देश में स्थापना होनी चाहिए या कोई ऐसा और जरिया होना चाहिए कि हम अपने परिवारों को बचा सकें। तो इस वक्त हमारे साथ है विशाल भाई जी। विशाल जी, मेरा आपसे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी दिल्ली मेरे संग परिवार जो है हर मुद्दे पे बात करता है। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी दिल्ली मेरे संग परिवार में। यार 2 मिनट रुको। मेरी दिल्ली मेरे संग परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं। सर, आपके क्या घटना घटी और आज आप क्या चाहते हैं? जनाब, मेरा नाम विशाल है, ठीक है। मैं गाज़ियाबाद से हूँ और देखिए, आज़ादी को आज 73 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमारे देश में जो कानून है ना, वो ठीक से मतलब उसकी प्रक्रिया है नहीं और वो सारे लोगों पर एक समान नहीं है ना। मेरी शादी हुई है जनवरी 2019 के अंदर और उसके बाद में मेरी वाइफ मेरे साथ में मुश्किल से 2 महीने ही रही है। उसके में अंदर भी उसका आना जाना लगा रहा। उसके परिवार ने मेरे साथ 420 करी। उसकी मेंटली हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी, ठीक है, जिसमें कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। उसके परिवार वालों ने मुझसे छुपाया। मैंने उसकी वीडियो बना करके उन्हें दिखाई। उसके बाद भी उन लोगों ने मानने को मना कर दिया और बाद में उस लड़की को हम इलाज कराते रहे, ठीक है, हम उसके साथ जाते रहे। लेकिन उसके परिवार वालों ने पीछे से हमारे ऊपर केस कर दिया, ठीक है, और सारे उन्होंने झूठे एलिगेशन, सारे केसेस झूठे हमारे ऊपर लगा दिए कि हम उसे मारते पीटते हैं, उससे दहेज मांगते हैं, 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसने हमारे ऊपर लगाई, मेरे पूरे परिवार के ऊपर लगाई, ठीक है, जो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। और आईओ और जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो सब यही सोचते हैं कि अगर लड़की पक्ष ने एक झूठे केसेस किसी के ऊपर लगा दिए हैं तो वो आदमी मुजरिम है और उसे एक तरीके से मुजरिम की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जब तक उस आदमी को न्याय नहीं मिलेगा वो पूरा मुजरिम ही रहेगा। और इन सारी चीज़ों को मतलब सॉर्ट होने में या फिर इन सारे मुद्दों के ऊपर हल जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जब तक वो आदमी मुजरिम की तरह ही रहता है। तो मेरा मानना ये है कि जो मेरे ऊपर या फिर मेरे और भी बहुत सारे ऐसे पीड़ित भाई हैं जो कि मतलब सेम उनके ऊपर जो कानून है वो लागू नहीं होता है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि मतलब जो भी कानून है वो सारे सबके ऊपर एक समान होने चाहिए और सभी को एक रूप तरीके से देखा जाना चाहिए। जैसे कि इन्होंने हमें अपनी आप बीती बताई कि समाज में ना हमारे ये मान लिया जाता है कि किसी महिला ने कोई आरोप लगाया है तो उससे सिद्ध होने से पहले ही उसको मान्यता देते हुए दूसरे पक्ष को अपराधी घोषित कर दिया था। अब हमारे साथ एक साथी हो रहे हैं विकास जी। हम विकास जी से बात करेंगे कि क्या उनके साथ घटना घटी। सर, आपका स्वागत है मेरी दिल्ली में सन में। आपके जीवन में क्या घटित हुआ, आप हमें कुछ बताएं। सर, मेरा नाम विकास है। सर, मेरा नाम विकास है। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, खिचड़ीपुर में। मेरी वाइफ ने मेरे परिवार के ऊपर आरोप लगाए हुए हैं दहेज का और बहुत सी ऐसे गंदे आरोप भी हैं जो ऐसा कुछ नहीं है। तो जिससे हमारी समाज में बहुत ही गलत बात है। इस तरीके से आज महिलाएं इस गंदे कानून का जो उनके थ्रू बनाए गए हैं
उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे हम जैसे भाइयों का कुछ ऐसा है कि जैसे मेरे को डिप्रेशन की दिक्कत होती जा रही है और मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं सुसाइड करने की सोच रहा था कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। वो मेरे जैसे कई भाई मिले तो उन्होंने मुझे समझाया इस तरीके से नहीं, मेरे माता पिता का मुझे चेहरा दिख गया। और आज हमको समाज के अंदर इस तरीके से देखा जाता है जैसे हम कोई आरोपी हैं, बेचारा, या फिर समाज के साथ हम उठ बैठ नहीं सकते। इस तरीके का चार लोगों के पास हम बैठते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि नहीं अरे इसकी बीवी ने इसको ऐसे करा हुआ है, तो हमें पड़ताड़ना होती है, प्रताड़ित हो रहे हैं। कभी हमको पुलिस का फ़ोन आता है, कभी हमको महिला आयोग से फ़ोन आता है, महिला थाना मथुरा से फ़ोन आता है, और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ उन चीज़ों से, जिसमें कि मेरे परिवार और मैं बिल्कुल बेकसूर हैं। ना ही हमने ऐसा कोई आरोप किया है, लेकिन फिर भी क्यों हमारा देश का कानून, क्यों हमारा, जब हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल हो, क्यों हम इतने पीछे हैं, क्यों इतना हमको प्रताड़ित, क्यों कानून हमारा इतना आगे नहीं चल रहा है, जिससे कि हम लोगों की कुछ जैसा महिलाओं के साथ कानून बनाए गए ऐसे हमारे लिए भी कोई कानून बनाया जाए, जिससे हम समाज के अंदर हम सही से उठ बैठ सकें या फिर सही से हमारे कानून को हम यूज़ कर सकें। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से मेरी वाइफ ने मेरे ख़िलाफ़ बहुत से ऐसे आरोप लगाए हुए हैं कि मैं अभी बहुत डिप्रेशन में आ गया हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इतना परेशान था कि मैं सुसाइड करने तक की जो है नौबत मेरी आ गई थी। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी कानून सरकार बनाए या फिर हमारे हक़ में कुछ ऐसा हो जिससे हमारे पर हम और कार्रवाई जो होती है जो पुलिस या कानून के थ्रू, कानून सोचता है कि सिर्फ लड़की ही सही है, जजेस सोचते हैं लड़की ही सही है। अगर वो सही है तो फिर आप जज किस बात के, कानून किस बात का, है ना। तो हम हर जगह ये ऐसा नहीं है कि सब गलत हैं या फिर लड़का गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि भाई ने बताया कि इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि आत्महत्या करने वाले थे। ऐसे मामलों में ये देखा गया या तो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आत्महत्या की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। पुलिस वालों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें अपनी नौकरी बचाने के लिए, या महिला बेचारी है, युवा को बुलानी पड़ेगा, उसे परेशान करनी पड़ेगा, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। इस सोच से हमें बाहर आना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ एक और साथी हैं राकेश जी। अब हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, जो कि इस पूरे क्या ये कहेंगे वर्ग के साथ हैं, और इनकी ये हमेशा लोगों की आवाज़ उठाते भी रहते हैं। हम जानना चाहेंगे क्या स्थिति है देश की कि एक वर्ग को ही हमेशा बढ़ाया जाता है, या लोग ये कहें कि ज़रूरत है उसकी। स्थिति ये है सर कि जो कानून है ना, वो उस तरीके का है कि जो घर में बहू आई है, बस कानून की नज़र में और पुलिस की नज़र में वही लेडीज़ है। मतलब माँ लेडीज़ नहीं, माँ बहन कोई लेडीज़ नहीं है, सिर्फ बहू ही लेडीज़ है। और उनका कहना है, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे साथ एक लड़की से रिलेशन हुए 2002 में, उसके बाद में 2002 में मेरे रिलेशन हुए, उसके बाद में उन्होंने जो है वो हमारे साथ अपनी सहमति से हमारे साथ चले आए। हम एक साथ रहने लगे, हमें उस चीज़ से भी कोई दिक्कत नहीं है, रहने लगे। तो 2006 में बेटा हुआ। 2007 में उनके पिताजी किसी और औरत के साथ रहते थे, पंडारा रोड सर्वेंट क्वार्टर में। तो उनके पिताजी किसी और के साथ रहते थे, तो वो जिस औरत के साथ रहते थे उनके बच्चों ने उनके पिताजी को भगा दिया। उनके बहू बेटे उनको नहीं रखते थे। सबसे बड़ी बात यह है, उनके बहू बेटे उनको नहीं रखते थे। उसके बाद में उन्होंने जो है हमारे घर पे बोला कि हम तो अपने पिताजी से मिलने जा रहे हैं। वो मिलने के नाम पे गए, दूसरे दिन आते हैं तो कहते हैं, उनके पिताजी बोले हमारी लड़की को तलाक दे दो। मेरे पिताजी ने बोला भाई तलाक तो कोर्ट में मिलेगा, मैं कोई मजिस्ट्रेट थोड़ी लग रहा हूँ कि नहीं तुम लिख के दे दो। कहते मैं क्यों लिख के दे दूँ, आप जाओ कोर्ट में। तो वो महिला आयोग गए, उन्होंने वहाँ पे भी कंप्लेंट डाली 2007 में। फिर उसके बाद में हमें नोटिस आया 2007 में 6ठे महीने में। तो नोटिस आया, हम गए कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट नंबर 21, वहाँ पे गए, वहाँ मुकदमा चला 1.5 साल तक। 2009 में उन्होंने जो है अपने आप ही बोला, फैसला कर लिया, बोले कि जो है हम एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन एक साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये मना कर दिया कि हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे, जॉइंट फैमिली में हम नहीं रहेंगे।
तो मेरे पिताजी बोले कि भाई बेटा जैसे तेरा घर बसे तू वैसे बसा ले, जहाँ ही रहना चाहती है वहाँ ले जा। वो रहे पंडारा रोड पे सर्वेंट क्वार्टर में जाके। तो उसमें वो कहते हैं ना दहेज दिया, उसमें पहले तो हमें कुछ मिला ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ भाग के गई थी, हमें किसी का कुछ चाहिए नहीं, हम खुद कमा सकते थे, खुद हमने जमा भी कर लिया था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 2009 में जब सेटलमेंट हुआ उसमें हमें दहेज में मिले हमारे ससुर जी। 2009 में 10 बाई 15 का कमरा, उसमें हम भी, हमारी बेटी भी और हमारी बीवी भी, मतलब उनके बेड में और हमारे बेड में सिर्फ 4 फुट का फासला था। हमें शर्म आती थी, लेकिन उन बाप बेटी को कभी शर्म नहीं आई। उसके बाद में चलता रहा, धीरे धीरे चलता। फिर वो एक कंपनी से जुड़े, सिक्योर लाइफ कंपनी। उसके सीनियर हमारे घर पे आके हमारे बिस्तर पे बैठने लगे। हमने बोला भाई तुम्हें अगर कोई मीटिंग करनी है, कुछ करना है, बिजनेस चलना, कहीं पार्क में जाओ, होटल में जाओ, हमारे घर के बिस्तर पे क्यों बैठते हो? तो उसी पे ऑब्जेक्शन उठाया कि मेरी कंपनी के लोग हैं, ये तो ऐसे ही बैठेंगे, तुझे जाना है तो भाग जा। मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया, मैं अपना चला आया चुपचाप। फिर उन्होंने 2015 में एक कंप्लेंट डाली तिलक मार्ग थाने में। एक कंप्लेंट नहीं है, बहुत सारी कंप्लेंट हैं, लेकिन एक कंप्लेंट जो हम बता रहे हैं वो ये है कि मैं एक कंपनी में पार्ट टाइम काम करती हूँ, मेरे सीनियर